और बिहार में चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद अब दूसरे और आखिरी राउंड की वोटिंग के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रचार खत्म होते ही अलग अलग पार्टियों ने अपने दावे ठोकने शुरू कर दिए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि दूसरे चरण की 122 सीटों में से एनडीए 100 से ज्यादा सीटें जीतेगा। वहीं चिराग पासवान ने भी दावा किया है कि इस बार पहले चरण से भी ज्यादा सीटें आएंगी। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बिहार को लोगों के उनके जन्मदिन का रिटर्न गिफ्ट देने का वादा किया है और डिप्टी सीएम के दावेदार मुकेश सैनी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जीत का दावा करते हुए विरोधियों की पार्टी का न्योता तक दे दिया है। दूसरे राउंड की वोटिंग कल यानी कि 11 नवंबर को होगी और 20 जिलों की 122 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। कुछ विधानसभा सीटों को छोड़ दे ताकि बाकी पर शाम को 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। दूसरे चरण के लिए 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। 1600 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है तो कई राज्यों की पुलिस को भी तैनात किया गया है। बिहार में 122 सीटों पर वोटिंग का काउंटडाउन। पहले राउंड में बम्पर वोटिंग, दूसरे राउंड में कितना मतदान? बस कुछ घंटे बचे हैं और बिहार में एक बार फिर इसी तरह की लंबी कतारें दिखने की उम्मीद है। प्रचार का शोर थम चुका है। आज मतदाताओं के पास विचार करने का आखिरी मौका है। कल सुबह पोलिंग बूथ पर पहुंचना है। दूसरे राउंड में 11 नवंबर को सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। दूसरे चरण में 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले भारत नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 1650 कंपनियां तैनात की गई है। प्रचार का शोर थमते ही सियासी पार्टियां बड़े बड़े दावे करके अपने पक्ष में हवा बनाने की कोशिश कर रही हैं। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने तो दूसरे राउंड की 2/3 सीटों पर दावा ठोक दिया है। पहला जो फेज का चुनाव हुआ उसमें लगभग 100 सीटें एनडीए के खाते में आ रही है और लालू जी के परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत रहा है। ये 2010 को रिपीट करने वाला स्थिति है। तो मैं पूरे एनडीए और पूरी बिहार की जनता को भी धन्यवाद देता हूं कि स्नेह प्यार आगे भी मिले। दूसरे फेज में भी थम्पिंग मेजॉरिटी से एनडीए को जिताने का काम करे, यही आग्रह भी करना चाहता हूं। लेकिन ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। उनके आदरणीय पिताजी लालू प्रसाद जी जो पंजीकृत अपराधी हैं, वो स्वयं कहते थे कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा। ये लोकतंत्र है। इसलिए लोकतंत्र में जनता तय करती है कि राजा कौन है। वहीं तेजस्वी यादव ने प्रचार के आखिरी दिन अपना जन्मदिन मनाया। उससे पहले धुआंधार प्रचार करके अपनी दावेदारी ठोकी और एनडीए पर सवाल उठाए। पूरे बिहार की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है। इस बार बदलाव के लिए वोट किया है। आगे 11 तारीख को भी करेगी। और प्रधानमंत्री जी हों या केंद्र के मंत्री हों, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। इस पे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात करनी चाहिए। 11 साल का हिसाब देना चाहिए। बताना चाहिए कि गुजरात को कितना दिया, बिहार को क्या दिया। इस पे तो वो बात नहीं कर रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग ने सबको हैरत में डाल दिया है। पहले चरण में 65.04% वोट पड़े हैं। दूसरे चरण में जिले और सीटें दोनों ज्यादा हैं, इसलिए इस बार भी बम्पर वोटिंग के आसार हैं। बिहार में औसत 9% ज्यादा वोटिंग हुई है, इसलिए हर पार्टी इसे अपने पक्ष में बता रही है। जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर का दावा है कि पहले चरण की बम्पर वोटिंग बदलाव का संकेत है। इतिहास में पहली बार 65% जो वोट पड़ा है वो ये दिखाता है कि बिहार बदलाव चाहता है। बिहार में बदलाव होने जा रहा है और सबसे बड़ा लाभ बिहार की जनता को होगा, क्योंकि जब ज्यादा लोग वोट करेंगे तो जो भी सरकार बनेगी वो जनता के मनोनुकूल होगा। तो इसलिए जनता का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है।
रोटी रोजगार से हटकर हमारे देश के प्रधानमंत्री आज कट्टा और छारा की बात कर रहे हैं। भाई कट्टा और छर्रा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काम कुछ किया नहीं है, तो वोट लेने का एक ही आधार है कि राजद के जंगल राज का डर दिखाया जाए। तो राजद का जंगल राज को याद दिलाने के लिए कट्टा और गोली बंदूक की बात कर रहे हैं। वोटिंग के लिए क्या बोलिएगा सर जनता को? जनता को इतने यही अपील करेंगे कि पहले फेज में जितने लोगों ने वोट किया है उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ के वोट कीजिए। इस तरीके से वोट कीजिए कि 14 तारीख के बाद से बिहार में ऐसी व्यवस्था बने कि बिहार का कोई भी युवा, कोई भी आपके घर का बच्चा 10, 12, 15 हजार के रोजी रोजगार के लिए घर छोड़कर, परिवार छोड़कर बिहार से बाहर नहीं जाए। एकमात्र स्लोगन जन स्वराज का है कि 14 के बाद से किसी भी युवा को 10, 12 हजार रुपए के लिए अपना घर परिवार बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उसको बिहार में ही वो रोजगार, वो अवसर मिल जाएगा। आखिरी चरण की वोटिंग से पहले एनडीए के नेता गदगद हैं और वजह है पहले चरण का बम्पर मतदान। इसी आधार पर चिराग भी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। चुनाव प्रचार अच्छे से समाप्त हुआ है। एनडीए में हम लोगों में काफी उत्साह है, चेहरे से भी समझ में आ रहा होगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस बार हम लोग बड़ी जीत के साथ इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। 5 दलों का जो ये गठबंधन था और जिस एकजुटता के साथ हम लोगों ने एक दूसरे का सहयोग करते हुए पूरे कैंपेन को निभाने का काम किया। 14 तारीख को देखिएगा, बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। दूसरे राउंड में 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हर बूथ पर करीब 815 वोटर्स दर्ज हैं। इस बार दायरा सीमांचल के झारखंड की सीमा तक फैला है। एनडीए ने अपनी रणनीति वही रखी है। मोदी से लेकर शाह तक जंगल राज से आगाह कर रहे हैं। याद रखना, जरा सी भी गलती हुई तो जंगल राज फिर से आ जाएगा। सासाराम वालों, आप बताओ, आप जंगल राज चाहते हो? अरे जोर से बोलो, चाहते हो? ये जंगल राज वाले इस बार चेहरा बदल कर आए हैं, कपड़ा बदल कर आए हैं, भेष बदल कर आए हैं, मगर उनका निशान तो लालटेन और पंजाई है। सासाराम वालों, घुसने मत देना, वरना फिर से आगे बढ़ रहा बिहार जंगल राज से तहस नहस हो जाएगा, तहस नहस। पहले राउंड में महिला वोटर्स ने बम्पर वोटिंग की है। इस बार भी राजनीतिक दलों को उम्मीद है कि यही आधी आबादी उन्हें सत्ता के लिए जरूरी पूरी सीटें दिलाएगी।